दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इसे मित्रों कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। ये मानसिक परेशानियों के लिए, डिप्रेशन के लिए, क्रोध के लिए, चिंता के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, बहुत सरल, बहुत अच्छा है। कि कहा जाता है कि अगर आपका माइंड अच्छा होगा तो पाचन तंत्र बेहतर होगा, डिप्रेशन से दूर होंगे आप तो पाचन तंत्र अच्छा होगा, लीवर अच्छा काम करेगा, आप अपने आप में अच्छा अनुभव करेंगे। तो संसार में क्रोध, चिंताएं, दुख, दर्द हर इंसान के पास है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास परेशानियां ना हो। तो मित्रों, अपने भारतवर्ष के योग गुरुओं ने, विश्व गुरुओं ने एक भ्रामरी प्राणायाम बनाया है कि आपके मन को, यानी आपके दिमाग को और भ्रामरी प्राणों की रक्षा करें। इसको करने से ब्रेन हैमरेज के लक्षण कम हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, हम सबको मिलके इसे 3 से 5 बार करना चाहिए इस तरह। ये उच्चार एक ओम का शब्द होता है। ओम जब निकलता है अंदर से तो अपना जो पूरा माइंड है अच्छा महसूस करता है। इसलिए मित्रों, कहा गया है योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, नियम करना चाहिए। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। कहा गया है योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट आवे। तो मित्रों, जो अपनी भारतवर्ष की पद्धति है, यानी आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी योगा, ये औषधि की तरह काम करता है मनुष्य के शरीर पर। इसलिए इंसान को धीरे धीरे, आराम आराम से, सहज से करना चाहिए। मित्रों, पहले कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जो आपके मन के अंदर भा जाए, आपको जो प्रसन्न हो जाए, उसी को आप करिए। और हर योगा में स्वास्थ्य लाभ है। मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं और कई तरह के हम योगा व्यायाम करते हैं, तो आप मित्रों, आपको जो पसंद आ जाए, जो सरलता से आप कर सकते हो, जो सहजता से आप कर सकते हो, उसको अपनाइए। क्योंकि शरीर की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। चाहे थोड़ा करो, 5 मिनट करो, और समय आपके पास अच्छा है तो आप 10 मिनट कर सकते हो। क्योंकि अपना शरीर चलेगा तो ब्लड का संचार अच्छा होगा। जब शरीर का ब्लड का संचार अच्छा होगा तो ब्लड शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो ऑक्सीजन अच्छा होगा। जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो आपके फेफड़े अच्छे काम करेंगे, फेफड़े अच्छे काम करेंगे तो हृदय स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है मित्रों, सुबह अपना 4:30 से लेकर 6:30 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अमृत बेला होता है, हम अपने पूर्व लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला में जागता है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निरोग रहता है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को थोड़ा सा समय निकालते हुए जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम ये जीवन में शामिल करना चाहिए। जैसे आप लोग चाय का करते हो, ब्रेकफास्ट का करते हो, भोजन का करते हो, पानी का करते हो, इसी तरह की जी आपका डोज है,
जैसे डाइट है मनुष्य की, उसी तरह इसका भी काम है आपके शरीर के, हमारे शरीर में ये कार्य करता है, अपना काम करता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कष्ट, दुख, दर्द तो हर इंसान के पास रहता है, परेशानी रहता है। अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल के इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपने थोड़ा समय निकाल दिया, तो हो सकता है ये जो समय अमृत बेला है, जो अमृत के समान जीवन में काम करता है, जल्दी से परेशानियां नहीं सामने आती हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने जो सीनियर शिष्य हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अपने पुरखा हैं, वो बताते हैं कि सुबह उठो, जल्दी करो, जल्दी नहान धो स्नान सभी चीजें क्यों बताते थे? इसलिए बताते थे आप लोग सब स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें, इसलिए कहते थे। तो मित्रों, आज की दुनिया में अपना जी भोजन है, चाहे साग सब्जी हो, चाहे फल फ्रूट हो, आदि कोई भोजन हो, आज बिना केमिकल कोई नहीं है। तो अपना जैसे एक्टिविटी करेंगे, अपना शरीर को योगा व्यायाम करेंगे, तो वो क्या होता है, शरीर में ताकत मिलती है, और जो अपनी पाचन प्रणाली होती है, जो अपना पाचन अंग होते हैं, तो एक्टिविटी करने से शरीर का शक्ति बढ़ जाती है। आपने मान लीजिए अचानक कोई जंक फूड आपने खा लिया कहीं रिश्तेदारी में, अदर जाने के बाद में, तो पाचन करने में कष्ट होता है। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा बहुत योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम आपने किया है, तो डाइजेस्ट हो जाता है। अब कभी कभार मिल गया आपको जंक फूड, तो आपको चलो पेट भी कहता है, आंतें भी कहती हैं, चलो भाई एक बार आए, उनको भी कर दो डाइजेस्ट हटाओ। तो ये क्रिया होती है तुम्हारे शरीर के अंदर। अब आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो नुकसान बनेगा। उसे कहा है किसी महापुरुष ने कि 3 चीजों को परहेज करना चाहिए, जितना हो सके जीवन में कर सके। जैसे मान लीजिए सफेद चीनी है, सफेद मैदा है, सफेद नमक है, ये तीनों मनुष्य के लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है, समय समय पे जैसा भोजन या ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो उसे यूज करिए, लेकिन देख के न करिए। अनदेखे में तो सब परमात्मा भी माफ कर देता है, लेकिन आप रोज जंक फूड वगैरह मैदा की चीजें खाएंगे तो आपके जो छोटी आंत, बड़ी आंत है, लीवर, ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा परेशानियां आती हैं। अपना इसी कहते थे पहले लोग दरिया ज्यादा यूज करते थे। क्यों करते थे? वो बहुत ही अच्छा लाभदायक गुणकारी होता था। अब आजकल लोग दरिया पसंद कम करते हैं, आज ब्रेकफास्ट करते हैं, जो रेडीमेड बना होता है, आर्टिफिशियल बना होता है, उसको पसंद करते हैं। तो ठीक है मित्रों, कहने मतलब ये है कि अपना ये शरीर रूपी मंदिर है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए ऐसा भोजन प्राप्त करें जो अपनी जीवन क्रिया में बाधाएं कम पड़े। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इनकी जीवन में जो अस्वस्थ ना हो। स्वस्थ मान लीजिए बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उन पर ईश्वर कृपा बनी रहती है। इसलिए मैं तो योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं, और आप देखिए धीरे धीरे आराम आराम से। इससे आपकी जो गले की जुड़ी समस्या उसमें भी आराम मिलता है मित्रों। आपका ब्रेन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, उसमें आराम मिलता है मित्रों। इसलिए एक भ्रामरी बहुत कुछ है। देखो, हर योग के अंदर स्वास्थ्य लाभ छिपा हुआ है, बस आपको मन में पसंद आया कि हम जो पसंद है, जैसे खाने में पसंद करते हो ऐसे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज में पसंद करिए। इससे जो होता है, कोई भी एक चुन लीजिए, बस नित्य करिए 5 से 10 मिनट। अरे नहीं समय है मित्रों, 5 मिनट कर लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से हर स्टेप बड़ा बढ़िया से करिए जो आपको लाभ मिले। ऐसा ना करिए कि आप कर लिए आपने और आपने सिर्फ 5 मिनट टाइम नष्ट कर दिए, उसका लाभ भी मिलना चाहिए, तो स्वास्थ्य में आराम मिलता है। आपकी एक एक स्टेप बहुत कीमती होती है।
क्योंकि शरीर मांगता है एक्टिविटी, यानी कुछ कसरत। अब आप ज्यादा करेंगे तो नुकसान भी कर सकता है, तो इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करिए। जैसे ज्यादा भोजन खाएंगे वो भी नुकसान कर जाएगा मित्रों। तो इसलिए जो योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज है, थोड़ा करें, सहज करें, धीरे करें, जो आपको आगे सही चलता रहे। अपने भारतवर्ष में अभी जो माननीय महोदय जी, जो रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति थे देश के, उन्हें एक सज्जन पुरुष जो थे बाबा, 125 साल के थे। तो बताइए 125 साल की एक्टिविटी कितनी सुंदर थी। आप लोगों सब ने देखा होगा, उन पर यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा आपने। तो उनकी एक्टिविटी कितनी सुंदर थी। वो सादा भोजन लेते थे, उनका सादा जीवन था। बस उनकी थोड़ा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान मुद्राएं थी। बस उन्हें अपनाने के बाद रोका नहीं, चाहे कितनी इमरजेंसी हो, 5 मिनट तो दिया। तो इसलिए कहा गया है आपको कुत्ते, मान लीजिए किसी को बहुत इमरजेंसी है, आप अपनी सोच क्रिया करिए बढ़िया से, जल्दी 5 मिनट 10 मिनट जल्दी जग जाइए, अपनी सोच क्रिया आज कुल्ला मंज करके अपना बस 5 मिनट दे दो। वो 5 मिनट बहुत अच्छे आपके लिए। 24 घंटे में अगर 5 मिनट आपने अच्छी तरह से दे दिया अपने शरीर रूपी मंदिर को, तो अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा लाभ मिलता है इससे मित्रों। जैसे जितने सरल हैं, जैसे मान लीजिए आज भ्रामरी प्राणायाम बहुत सरल है, लेकिन असरदार बहुत अच्छा है। इसका असर बहुत अच्छा बॉडी पड़ता है और ब्रेन पे तो बहुत सुंदर पड़ता है। आपका ब्लड का संचार, और कहते हैं ब्लड में थक्का, ब्लड को नसें जो ब्लॉक हो जाती हैं, जाम हो जाती है, उसमें भी संचार मिलता है। इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से करते रहिए। इसी कहा गया मित्रों, धीरे धीरे सहज करते रहोगे, बहुत आराम मिलेगा। अब ये नहीं आपने कुछ दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया और छोड़ दिया, तो आपको पीड़ा मिलेगी, नुकसान मिलेगा, फायदा की जगह नुकसान होगा आपका। तो उसे करना है तो रूटीन में करो मित्रों, धीरे धीरे आराम आराम से। इसलिए कहा गया इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन इंसान का ये साथ, इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए मित्रों। और कहते हैं महापुरुष कि धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों हमारा कहना है कि धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मित्रों मेरा चैनल यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25। आप लोगों को अच्छा लगे, बढ़िया लगे, उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।